video I will discuss your vision IST 20 टेस्ट सीरीज़ है जिसमें ये फुल लेंथ है और ये आपका इन्वायरमेंट एंड द करंट अफेयर रिलेटेड ऑल ऑफ टॉपिक कवर करेगा। इसमें इकोलॉजी यानी ये जियोग्राफी एंड एक्ट एंड पोल्यूशन माइग्रेशन सर्टिफिकेट सितंबर टू दिसंबर तक की इसकी करंट अफेयर आल्सो। तो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस लाइक 1 to 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस 15 to 100 क्वेश्चन। तो ये टोटल फुल लेंथ करंट अफेयर एंड देन आल्सो तो आई विल डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement reference to the total fertility rate for the Indian population according to the 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 के द्वारा अकॉर्डिंग। तो जो हमारे ये है टोटल फर्टिलिटी रेट पूछा है कि कितनी है जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये अगर आप PT 365 पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा। तो टोटल फर्टिलिटी रेट फॉर क्या इतनी है नेशनल 4 के अकॉर्डिंग जो थी, क्या नेशनल 4 के अकॉर्डिंग उसमें कंपेयर किया हुआ कि नेशनल 4 के अकॉर्डिंग कितनी थी एंड टोटल फर्टिलिटी रेट फॉर इंडिया कितनी थी। तो मैं भी जैसे ये टोटल 1.5 दिया है, क्या इसके अकॉर्डिंग 5 थी तो उसमें थी 2 थी कि पर पर्सन 2 चिल्ड्रन आप कर सकते हैं। तो ये कंपेयर भी किया है। तो जो नेशनल फैमिली सर्वे का 4 था वो आपका ये वाला जो उसमें 2.1 या 2.2 की थी और इसमें कहा 2.2 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो आपका फर्स्ट गलत हो गया। मोर देन ये 13 स्टेट हैव बीन अचीव द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ द फर्टिलिटी रेट। तो आप क्या ये मोर देन, तो यहाँ पे 30 की जगह 36 है। इसमें से जो 31 स्टेट हैं लाइक योर यूपी एंड मेघालय, झारखंड एंड बिहार आल्सो, उसकी टोटल फर्टिलिटी रेट फॉर 3.2 पॉइंट में भी 3 है कि टोटल 1 पर्सन कैन बी 3 चिल्ड्रन पैदा कर सकता है। तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट हो गई। तो उसमें 31 है और 36 स्टेट हैं इंक्लूडिंग योर यूटी आल्सो। तो ये सेकंड जो आपका ये एलिमिनेट हो गया। तो अगर हम फर्स्ट एलिमिनेट हो गया क्योंकि उसमें डिक्लाइन नहीं हो रही, मतलब मैं भी 2.2 थी तो 2.1 हो गई नेशनल फैमिली सर्वे के अकॉर्डिंग के। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि हमारा फर्स्ट तो सही हो गई। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 को कंपेयर करना है 5 को। तो ये PT 365 में बहुत डिटेल से कवर किया दोनों की कंबाइंड, और ये कई बार पूछा दिया है। तो अब हालिया ये श्रेया जो एक स्कीम है योजना के तहत, तो श्रेयस स्कीम गवर्नमेंटेड इज द फॉलोइंग मिनिस्ट्री किसके अंतर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है क्या श्रेया स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट के तहत आती है क्या? तो इसका हो जाएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत भी आती है और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट के तहत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट के तहत आती है। तो इसके करेक्ट पूछा तो इसमें तीनों आपके करेक्ट है क्योंकि ये सारी मिनिस्ट्री के तहत कवर किया गया। इस स्कीम का उद्देश्य था कि जो BCom सेक्टर के स्टूडेंट हैं और BA सिस्टम के स्टूडेंट हैं उनको लाइक बहुत ज़्यादा उनको जैसे स्किल होती है कि स्किल सिखाया जाए और उसको लाइक रोज़गार प्राप्त किया जाए। तो दीज आर द सेक्टर द स्ट्रेसेस की ये उसका विज़न था। देन आपका ये सेकंड क्वेश्चन के सारे से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड देन थर्ड क्वेश्चन सेज दैट कंसिडर द फॉलोइंग रेफरेंस द बेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द इंडिया। तो ये अब बेस्ट फ्लोइंग, दिस इज अब योर इंडिया मैप हो गया। तो उसने कहा कि आपका बेस्ट फ्लो, तो ये ईस्ट फ्लो रिवर हो गई, ये बेस्ट फ्लो। तो ये रिवर नर्मदा ओरिजिनेट टू द वेस्टर्न अमरकंटक प्लेटू से क्या निकलती है? तो नर्मदा अमरकंटक प्लेटू से ही निकलती है। तो नर्मदा यहाँ पे दिस इज द अमरकंटक प्लेटू एंड नर्मदा आल्सो नर्मदा एंड ताप्ती देन सिचुएटेड आफ्टर ये सतपुड़ा रेंज। तो ये अमरकंटक रेंज से ही निकलती है। तो फर्स्ट आपका सही है। देन
इंदिरा सागर डैम बिल्ड बाय द ताप्ती रिवर, तो इंदिरा सागर जो डैम है वो ताप्ती रिवर पर नहीं बिल्ड हुआ। ये इंदिरा सागर, आप इंदिरा सागर से ही लगा लेंगे तो ये पंजाब का है, मे बी ये तो सतलुज और ब्यास नदी। तो माही रिवर हैज़ बीन द एक्सटेंडेड फॉर द 2-3 ओनली स्टेट। तो दिस यहाँ से एक माही रिवर है जो ये दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 2 पार्ट में सेपरेट करती है। तो क्या कहती है, माही रिवर बेसिन एक्सटेंडेड ओवर द 3 स्टेट ओनली। तो ये कहता है ओनली 3 स्टेट में क्या करता है, तो ये आपका 3 स्टेट, जैसे माही रिवर ये आपका हो जाएगा फर्स्ट आपका राजस्थान से हो जाएगा, देन आपका गुजरात से हो जाएगा, एंड 3 स्टेट ओनली, तो और एक एमपी से हो जाएगा। तो क्या ये 3 स्टेट, तो 3 स्टेट ही ओनली है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 हो जाएगा। अगर 2 एलिमिनेट करते हैं, हमारा जो इंदिरा सागर डैम है बिल्ड बाय द ताप्ती रिवर, तो ये ताप्ती रिवर पे नहीं नर्मदा रिवर पे है। तो आपका सेकंड अगर गलत करते हैं तो ये गलत ये गलत। अब हमारा फर्स्ट तो सही है, तो इसमें नन की तो कोई चांसेस ही नहीं कि नन भी हो सकता है। देन आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड 3 आ जाएगा। देन मूव योर 4th नंबर क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क इंडिया फॉर नॉर्दर्न टू साउथ डायरेक्शन एंड देर इज द ऑकरेंस। तो अब हम इसको अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ टू यहाँ पे पढ़िए, नॉर्थ टू साउथ मतलब दिस इज योर इंडियन मैप। तो इसमें नॉर्थ टू साउथ का इस साइड से इस डायरेक्शन। तो वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये वैली नेशनल फ्लावर पार्क आपका आ जाएगा उत्तराखंड में। देन पिन वैली भी आ जाएगा आपका उत्तराखंड में। ये पिन वैली आपका हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा और ये उत्तराखंड में। देन कंगेर बाटी, ये कंगेर आपका आ जाएगा ये राशि ये आपका छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। देन साइलेंट वैली ये आपका आ जाएगा केरला में। तो ये आपका केरला में होगा साइलेंट वैली। तो सबसे लास्ट में तो आपका यही होगा साइलेंट वैली ही। और फिर ये आपका द कैंगेर वैली ये नेशनल छत्तीसगढ़ में। तो आपका जैसे जिस अकॉर्डिंग से लगे वैसे ही। तो पिन वैली नेशनल फ्लावर पार्क, तो आपका 4th तो लास्ट में होना चाहिए। देखिए पिन वैली तो केरला आपका यहाँ पड़ता है। तो केरला यहाँ पड़ता है, तो ये नॉर्थ टू साउथ बोला तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का आ जाएगा पिन वैली। तो ये पिन वैली आ जाएगा। तो इसमें 2 एक ही ऑप्शन और ये ऑप्शन, तो इसमें 4th इसमें दिया नहीं है। देखो साइलेंट वैली इसमें 3rd में दे दिया, जबकि साउथ में सबसे साउथ में आपका कौन सा है साइलेंट वैली, ये केरला का है। तो ये तो इसका एलिमिनेट ये हो गया और ये हो गया। देन आपका ये भी हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉरी ये कहाँ से एलिमिनेट होगा, ये तो होगा नहीं, ये एलिमिनेट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। अब आप पिन वैली से शुरू करिए ना, ये आप हिमाचल प्रदेश में, ये उत्तराखंड में, फिर देन ये कहेंगे छत्तीसगढ़ में है तो ये छत्तीसगढ़। देन आपका सबसे सदर्न पास्ट में आपका ये हो गया, 4th आ जाएगा ये वाला। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर आपका आ गया कालेश्वर लिफ्ट के बारे में बताना है। इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट ड्रॉट प्रोन एरिया लाइक तेलंगाना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कालेश्वर लिफ्ट है, ये कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बीइंग ऑफ द गोदावरी रिवर। क्या ये गोदावरी रिवर के लिए है क्या, तो दिस स्टेटमेंट आल्सो सही बिकॉज दिस इज द रिवर आल्सो गोदावरी के लिए ही है। एंड देन फिर कहता है हैज़ बीन अक्रॉस द नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस। क्या इसको नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस हैव बीन अकॉर्डेड टू द नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस, तो इसको नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस नहीं मिला है। ये अपर गंगा का है, नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस नहीं मिला। तो अगर सेकंड हमारा गलत तो फर्स्ट इसका आंसर करेक्टली पूछा है। देन 4th नंबर क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बताना है। क्योटो प्रोटोकॉल फ्रॉम द इमिशन टू कंट्रोल ऑफ द रिड्यूस टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका हुआ था 1992 में हुआ था और ये लाइक CO2 इमिशन को हमें जीरो करना था। इसमें यू हैव जैसे यू हैव प्रोड्यूस लाइक CO2 लाइक इतने kg देन रिड्यूस ऑफ द कार्बन इमिशन टू कार्बन डाइऑक्साइड क्या इसमें करना था, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो करना था। देन नाइट्रस ऑक्साइड तो अभी लेते हैं। तो इसमें मेथेन को शायद में भी मेथेन था और नाइट्रस ऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, CFC था क्या नाइट्रस ऑक्साइड।
तो इसमें हम सी, अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड नहीं मानते क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड है तो 2 एलिमिनेट करेंगे, तो ये आ गया आंसर हमारा सी इसका। क्योंकि जो CO2 कार्बन ये आपका 16 फरवरी 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल, ये यूनेस्को UNFCCC का प्रोग्राम है जिसमें ग्रीन हाउस गैस इमिशन को हमें कम करना था। तो दीज आर द गैसेस लाइक इन्वॉल्व इन दिस केस लाइक क्योटो प्रोटोकॉल में ये तो कार्बन डाइऑक्साइड CFC थी और CH4 थी एंड नाइट्रस ऑक्साइड थी। तो देन मूव ऑन योर क्वेश्चन नंबर 7। Consider reference the ecosystem. Which of the following statement describe term for the homocystics? होमोसिस्टिक के बारे में क्या कह रहा थी? तो दिस टर्म रेफर फॉर द टेंडेंसी रिड्यूस टू द चेंज ऑर्डर मेंटेन टू स्टेबल रिपीट और कांस्टेंट ऑफ इन्वायरमेंट। तो अभी हम इसको होल्ड करते हैं। हमें इसमें सबसे ज़्यादा क्या करना है कि कौन से क्वेश्चन गलत है उसको हमें यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ता है। अगर अगर वो हम एलिमिनेट कर दिए तो हमारा आंसर आ जाता सही। तो कैपेसिटी इकोसिस्टम प्रोवाइडेड टू अनलिस्टेड रिसोर्स फॉर द सर्वाइवल इन हैबिटेट स्पीसीज। तो दिस आर द नहीं, तो इसमें क्या है कि जो लाइक